तो आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम, क्रोमेटिन और जीन। ये क्या होता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो क्रोमोसोम, क्रोमेटिन एंड जीन असल में एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। ये सभी हमारे आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल डीएनए से जुड़े हैं। ठीक है, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे, हमारा क्रोमोसोम है और उसके बाद एक पतली पतली धागे जैसी संरचना क्रोमेटिन दिख रही होगी। फिर नीचे आके हमारा जीन होता है। जीन जो है किससे, एक्सॉन इंट्रॉन से बना होता है डीएनए में। जैसे आपको स्ट्रक्चर से दिख रहा होगा, ये हमारा क्रोमोसोम है और ये जो पतली पतली धागे जैसी संरचना दिख रही है वो हमारी क्रोमेटिन है और ये पोर्शन हमारा जीन है। अब इसकी खोज की बात करते हैं तो सर्वप्रथम जर्मन जीव वैज्ञानिक वाल्थर फ्लेमिंग ने उन्हें देखा था, सेल डिवीजन के टाइम देखा था इसे धागे जैसी संरचना को। अब इसका नाम तो नहीं पता था, तो उस टाइम उन्होंने जर्मन वैज्ञानिक वाल्थर फ्लेमिंग से फिर उन्होंने माइटोसिस के दौरान ये चीज संरचना को देखा। अब उसके बाद उसको डब्ल्यू वेल्डेयर ने नाम दिया, क्रोमोसोम नाम दिया 1888 में। इसका नाम क्रोमोसोम दिया। क्रोमा का मतलब होता है रंग और सोमा का मतलब होता है शरीर, क्योंकि इन्हें विशेष रंजक से आसानी से रंगा जा सकता है। लंबे समय तक माना जाता है कि मनुष्य में 48 क्रोमोसोम होते थे पहले, जो कि अब प्रेजेंट टाइम कितने होते हैं, 46 होते हैं 23 के पेयर में। ठीक है, तो पहले हमने क्या बताया कि 48 क्रोमोसोम होते थे, लेकिन 1956 में HGO और अल्बर्ट लेवॉन ने आधुनिक तकनीक की मदद से यह सिद्ध किया है कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो क्रोमेटेड कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम दो समान धागे में बढ़ जाता है, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में ही दिख रहा है, जिन्हें हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। ये दोनों ही डीएनए की प्रतिलिपियां होती हैं। और सेंट्रोमियर क्या होता है, तो यह क्रोमोसोम का वह मध्य बिंदु है बीच का, जहां दोनों क्रोमेटिड आपस में जुड़ते हैं और इसे प्राथमिक संकीर्ण कहा जाता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में हमने क्रोमेटिड देखा और सेंट्रोमियर देखा। क्रोमेटिड क्या होता है, कोशिका विभाजन के समय एक क्रोमोसोम दो समान धागे में बढ़ जाता है, जिसे सिस्टर क्रोमेटिन कहते हैं। ये दोनों ही डीएनए की फोटोकॉपी होती है, प्रतिलिपि होती है एक जैसी। और सेंट्रोमियर क्या होता है, यह क्रोमोसोम का वह मध्य बिंदु है जहां दोनों क्रोमेटिड आपस में जुड़े होते हैं और प्राथमिक संकीर्ण कहते हैं। और क्या होता है, इसमें आर्म्स होता है, मतलब भुजा। सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के दो भुजाओं में बढ़ जाता है और छोटी भुजा को पी आर्म और लंबी भुजा को क्यू आर्म कहते हैं। अब आता है टीलोमियर क्या होता है, तो क्रोमोसोम के सबसे बाहरी सिरों को टीलोमियर कहते हैं। ये डीएनए को फटने या दूसरे क्रोमोसोम से जोड़ने से रोकता है हमारा टीलोमियर। अब सैटेलाइट की बात करते हैं, तो कुछ क्रोमोसोम में एक अतिरिक्त छोटा हिस्सा होता है जो एक संकीर्ण द्वारा मनुष्य शरीर से अलग रहता है। ऐसे क्रोमोसोम को सेट क्रोमोसोम कहते हैं। सैटेलाइट में हमारे जो कुछ क्रोमोसोम मतलब कुछ क्रोमोसोम में एक अतिरिक्त छोटा हिस्सा होता है जो संकीर्ण द्वारा मुख्य शरीर से अलग ही रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेट क्रोमोसोम कहते हैं। अब हम केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं, तो डीएनए 40% रहता है, हिस्टोन प्रोटीन इसमें 60% रहता है। ये क्षारीय मतलब बेसिक प्रोटीन होता है, बेस होता है मतलब क्षारीय होता है और चारों ओर से डीएनए से लिपटा होता है। और आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका केमिकल कंपोजिशन रहा। अब हम इसके फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन ऑफ क्रोमेटिन क्या होता है, तो क्या करता है, डीएनए पैकेजिंग में काम करता है, डीएनए की सुरक्षा करता है, सेल डिवीजन में वर्क करता है और जीन नियंत्रण में करता है। तो डीएनए पैकेजिंग कैसे करता है, मनुष्य का डीएनए लगभग 2.2 मीटर लंबा होता है। क्रोमेटिन इसे इतनी सूक्ष्मता से लपेटता है कि यह 100 माइक्रोमीटर से छोटे
केंद्रक में समा जाते हैं। इस तरह से ये डीएनए का पैकेजिंग करता है। अब डीएनए की सुरक्षा कैसे करता है? यह नाजुक डीएनए धागे से टूटने या क्षति से बचाता है। सेल डिवीजन में वर्क करता है। और जीन नियंत्रण कैसे करता है? यह तय करता है कि शरीर में कौन सी कोशिका में कौन सा जीन चालू रखना है और कौन सा बंद कर देना है। अब हम बात करते हैं जीन क्या होते हैं। तो जीन को सरल शब्दों में जीवन की इकाई कहा जाता है। जीन को हम सरल शब्दों में क्या कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ लाइफ कहा जा सकता है, या हमारे शरीर में ब्लूप्रिंटिंग की तरह कार्य करते हैं, जो यह तय करता है कि हम कैसे दिखेंगे और हमारा शरीर कैसे काम करेगा। ये किस पे डिपेंड करता है? हमारे जीन पे डिपेंड करता है। हम कैसे दिखेंगे, हम कैसे वर्क करेंगे, हमारे आंखें कैसे रहेंगी, ये सब किस पे डिपेंड? हमारे जीन पे। जैसे संख्या की बात करें तो मनुष्य में लगभग 20,000 से 25,000 प्रोटीन कोड जीन होते हैं। और इसका लोकेशन क्या रहता है? जीन क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, जो कोशिका के केंद्र के अंदर पाए जाते हैं। जो जीन रहते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? जो जीन क्रोमोसोम में स्थित कोशिका के केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। और ये हमारे शरीर में 20 से 25,000 प्रोटीन कोडिंग से बने होते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ जीन की बात करते हैं तो जीन केवल डीएनए के टुकड़े नहीं बल्कि उनका एक निश्चित ढांचा भी होते हैं, जिसमें प्रोमोटर्स लगे होते हैं, एक्सॉन, इंट्रॉन और टर्मिनेटर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे जीन में। तो प्रोमोटर्स क्या होते हैं? यह जीन का स्टार्ट बटन है, जो कोशिका को बताता है कि यहाँ से निर्देश पढ़ना शुरू करना है। एक्सॉन्स होते हैं, ये जीन के वे हिस्से हैं जिसमें प्रोटीन बनने का वास्तविक कोड होता है। इंट्रॉन होते हैं, ये बीच के हिस्सों को कहते हैं जिसमें कोई कोड नहीं होता है। प्रोटीन बनने से पहले इन्हें हटा दिया जाता है। इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाते हैं। जैसे हमारा ये देखिए जीन है, इंट्रॉन, एक्सॉन, ये सब इसमें लगे हुए हैं। टर्मिनेटर यहाँ स्टॉप बटन है जो बताता है कि निर्देश अब समाप्त करना है। ठीक है, तो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स में क्या रहेंगे? प्रमोटर प्रेजेंट होते हैं, एक्सॉन, इंट्रॉन और टर्मिनेटर, जिनका अलग अलग कार्य रहता है। अब हम कहते हैं जीन कैसे काम करते हैं। तो जीन सीधे शरीर नहीं बनाते बल्कि वे प्रोटीन बनाने का निर्देश लेते हैं। यह प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। ठीक है, डायरेक्ट हमारी बॉडी जीन से नहीं बन जाती है, ये प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन बनाने के क्या है, उनको गाइड करते हैं, निर्देश देते हैं कि कैसे वर्क करना है। पहला इसका स्टेप क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा ट्रांसलेशन। डीएनए के कोड में एमआरएनए में संदेशवाहन अणुओं को कॉपी किया जाता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए के कोड को एमआरएनए एक संदेशवाहन अणु में कॉपी करता है। और ट्रांसलेशन, कोशिका की फैक्ट्री राइबोसोम इस एमआरएनए कोड को पढ़ती है और अमीनो एसिड को तोड़कर प्रोटीन बनाता है। तो ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो गया। जीन का महत्व क्या है? आनुवंशिकता में, स्वास्थ्य में और विकास में मदद करता है। आनुवंशिकता में कैसे करता है? माता पिता से बच्चों में जो गुण जाते हैं कि उनकी आयु कैसी रहेगी, उनके हेयर कैसे रहेंगे, वो डिसाइड करते हैं। स्वास्थ्य में कई बीमारियां जैसे एमीनिया हो गई, सिस्ट एस फाइब्रोसिस हो गया, खराब जीन के कारण होती है, ये सबको डायग्नोस करने में। विकास में कैसे समय के साथ जीन में बदलाव ही प्रजाति के बदलने और जीवित रहने की मदद करते हैं।